फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है चौक परियोजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी अभी विश्व बैंक के सहयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए चौक परियोजना का शुभारंभ किया है। तो चलिए उसकी डिटेलिंग देखते हैं क्या है। तो 22 सितंबर 2023 को ये जो परियोजना है उसका शुभारंभ किया गया है। चौक परियोजना जो है CHAL के इसका फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर अ नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य है स्कूली शिक्षा में सुधार करना। ये जो परियोजना रहेगी इसका जो प्रथम चरण है इसमें 400 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ विश्व बैंक की मदद से स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो परियोजना है उसकी फंडिंग जो है वो विश्व बैंक करेगा और भारत सरकार की तरफ से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो इसीलिए ये परियोजना जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में कार्य किया जाएगा, जिसमें स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों के प्रशिक्षण, इन सारी चीजों पे काम किया जाएगा। क्योंकि विश्व बैंक इसकी फंडिंग कर रहा है तो इसलिए फंडिंग के परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो हमें इस परियोजना को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि इसकी स्वीकृति किससे मिली, विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा भी इस परियोजना के लिए इस सरकार को स्वीकृति मिल चुकी है। और विश्व बैंक और भारत सरकार ने 22 सितंबर 2023 को इस परियोजना की स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब हम चौक परियोजना की कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग देखते हैं कि क्या है। तो विश्व बैंक द्वारा अगले 5 वर्षों तक, मतलब जुलाई 2023 से लेके सितंबर 2028 तक 300 मिलियन डॉलर की सहायता जो है वो विश्व बैंक के द्वारा इस परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन को की जाएगी। ठीक है, ये क्या है, तो पालकों की मांग के अनुरूप उत्कृष्ट परिणाम देने वाले नए स्कूलों का आरंभ किया जाएगा। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे पालक लगातार डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं शिक्षा की, या तो जो एस्टेब्लिश स्कूल है वहां पे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की, जिस तरीके की भी मांग एक अभिभावक अपने छात्र के लिए कर रहा है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा और उस पर कार्य किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि सुदूर वनांचलों में संचालित स्कूलों की अधोसंरचना में सुधार और गुणवत्ता में वृद्धि। तो जैसा कि हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों के स्कूलों का तो विकास पर भी हो चुका है हर परिप्रेक्ष्य से। लैब्स बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, वहाँ का आवागमन का सुविधा जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम सुदूर वनांचलों में जाके देखें तो वहाँ पे बहुत सारी चीजों का अभाव है। जैसे वहाँ के स्ट्रक्चर्स अच्छे नहीं है, क्लासरूम्स प्रॉपर नहीं है, छत टपक रहे हैं, बच्चों के आने जाने का साधन नहीं है, रोड अच्छे नहीं है। तो इन सारी जो परिप्रेक्ष्य है उनको ध्यान में रखते हुए जो सुदूर वनांचल क्षेत्र है वहाँ के स्कूलों का विकास भी किया जाएगा। ठीक है, ऑन डिमांड ट्रेनिंग, छात्र प्रशिक्षण, डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग, विज्ञान प्रयोगशाला आदि की सुविधा जो है वो इस परियोजना के द्वारा विद्यालय को प्रदान की जाएगी। ठीक है, अधिक संख्या में ST/SC बसाहट वाले विकास खंडों में स्कूल खोला जाएगा। अब देखिए, अधिक संख्या में ST/SC बसाहट वाले विकास खंडों में स्कूल खोलने का उद्देश्य ये है कि जो आदिवासी क्षेत्र से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, जो शिक्षा से अभी भी दूर हैं या एक समय के बाद अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ देते हैं, तो वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके और बच्चों को आरंभिक स्तर से एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो है वो प्राप्त हो सके। उसके बाद फिर इसका एक और कार्यक्रम यह है कि प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन करना, ताकि नए नए तरीके से जो शिक्षक हैं वो छात्रों को हर एक कंसेप्ट क्लियर कर पाए और छात्रों के लिए भी शिक्षकों से समन्वय स्थापित करना आसान हो जाए और इन सब के मेल से हमारा ओवरऑल रिजल्ट ये हो कि हमें एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये जो है वो चाक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है छत्तीसगढ़ के राजस्व खनिज में 30 गुना की वृद्धि। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब जो हमारे खनिज की जो भी खनिज राजस्व की स्थिति थी उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो वर्तमान वर्ष में 30 गुना वृद्धि खनिज राजस्व में अंकित की गई है। चलिए डिटेलिंग देखते हैं कि वर्ष 2022-23 में खनिज राजस्व में 13,000 करोड़ रुपए जो है वो हमारा जो खनिज राजस्व है वो रहा है। ठीक है, यह जो अमाउंट है वो राज्य स्थापना वर्ष की तुलना में लगभग 30 गुना है। ठीक है, अब खनिज राजस्व के परिप्रेक्ष्य में 2022-2023 की जानकारी अगर हम देखते हैं तो जैसे चूना पत्थर भंडार जो है उससे हमें 2.45 मिलियन टन हमारे यहाँ पे चूना पत्थर का भंडार है। लौह अयस्क भंडार में जो है हमारे पास वो 1.25 मिलियन टन का है और राज्य के GSDP में
खनिज संसाधन की भागीदारी 11% है। ये जो कुछ तथ्य हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, तो ये तथ्य हमें याद रखने की जुड़ा पत्थर का जो भंडार है वो 2.45 मिलियन, लौह अयस्क का भंडार 1.25 और राज्य के जीएसडीपी में खनिज संसाधन की जो भागीदारी है वो 11% है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ में अब बच की खेती। अभी अभी दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में बच, जो कि एक औषधीय पौधा है, उसकी खेती पर बहुत जोर दिया जा रहा है। बच जो है एक औषधीय पौधा है, जैसे कि मैंने बताया, और ये इसकी खेती जो है वो लगभग धान की फसल के जैसे ही होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ के जो कृषक हैं वो इसकी ओर आकर्षित हुए हैं। चलिए देखते हैं बच से संबंधित डिटेलिंग। ठीक है, तो बच क्या है? बच एक औषधीय पौधा है जिसे घोड़बुध या भूतनाशक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसका उपयोग जो है बच का वो त्वचा रोग में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, पेट और हृदय संबंधी रोग के लिए दवाई बनाने में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। बच का उत्पादन हमारे देश में पहले भी किया जाता है और जनरली बच के उत्पादन के लिए बैंगलोर का एक गांव है ठुकुर, ये गांव जो है वो बहुत फेमस है। यहाँ के जो किसान हैं वो अधिकतर ये जो औषधि है उसकी खेती करते हैं, लेकिन अभी कुछ वर्षों में देखा गया है कि यहाँ के किसान जो है वो उन्होंने इसकी खेती करना कम कर दिया गया है और इसीलिए अब इसकी खेती के लिए अन्य राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसी में से छत्तीसगढ़ के भी जो कृषक है जो इसकी खेती करने के लिए तैयार हुए हैं और अब छत्तीसगढ़ में भी इसकी खेती की जा रही है। ठीक है, अभी जो अनुमानित आंकड़े आए हैं उसके अकॉर्डिंग 108 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बच की खेती छत्तीसगढ़ में की जा रही है। ये जो बच है एक औषधीय पौधा है और इसकी कीमत जो है वो 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, और बच से लगभग 1 एकड़ से 1 लाख रुपए से अधिक की आय एक किसान जो है वो प्राप्त कर सकता है। अब देखिए कि बच की बुआई का सीजन क्या होता है। तो बच को, जैसे कि मैंने बताया कि ये धान के सिमिलरली ही होता है, तो इसलिए जुलाई से सितंबर के बीच में इसकी बुआई की जाती है और अप्रैल से जून के बीच में इसकी कटाई की जाती है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऊर्जा संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उचित कार्य करने के लिए क्रेडा को छत्तीसगढ़ के क्रेडा को दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। कब नवाजा गया है? तो 21 सितंबर को ये पुरस्कार जो है वो छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। कहाँ प्राप्त हुआ है? तो 8वां नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह जो दिल्ली में आयोजित किया गया था उसमें हमें अवार्ड मिला है। ये अवार्ड छत्तीसगढ़ की तरफ से किसे मिला है? तो क्रेडा को ये अवार्ड जो है वो मिला है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये लगातार तीसरी बार है जब छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड मिला हुआ है, लगातार तीसरी बार अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्रेडा ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण ये अवार्ड उसे प्राप्त हुआ है। तो इसके कुछ कारण है कि बहुआयामी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन क्रेडा के द्वारा किया गया। अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए और अधिकाधिक प्रयोग के लिए क्रेडा जो है वो अलग अलग तरीके से जागरूकता कार्यशाला का आयोजन करता है, जिससे प्रोत्साहित होकर ये पुरस्कार जो है उसे प्राप्त हुआ है। दूसरा, ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा, 77 ग्रामों को मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्रामों के रूप में विकसित करने के लिए। चौथा, 56 स्वास्थ्य केंद्रों को ऊर्जा दक्ष स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए और 376 शासकीय स्कूलों को ऊर्जा दक्ष विद्यालयों के रूप में विकसित करने के कारण क्रेडा को ये अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का जो अभी अभी शुभारंभ किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ताकि जो कुपोषण की समस्या हमें देखने को मिलती है बच्चों में, महिलाओं में, उन्हें दूर किया जा सके। ठीक है, तो मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का आरंभ कब किया गया है? तो 24 सितंबर 2023 को इसका शुभारंभ किया गया है। कहाँ पे? तो छिंदकगढ़ जिला सुकमा से, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के छिंदकगढ़ गांव से इसका शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जो है वो है स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और साथ साथ कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है इस योजना में। तो इस योजना के तहत सुकमा जिले के 681 प्राथमिक शालाओं में ये जो योजना है उसका आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन अलग अलग मेन्यू के तहत स्वल्पाहार मतलब कि ब्रेकफास्ट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा सुकमा जिले के लगभग 17,000 बच्चे जो हैं वो
लाभान्वित होंगे। तो ये जो है वो हमारा स्वल्पाहार कार्यक्रम है, जो राज्य सरकार की योजना है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि कुपोषण से बच्चों को मुक्त किया जाए और दूसरों बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रदेश का पहला गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का अभी लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ लगाया गया है। तो कबीरधाम जिले के बोरमदेव सहकारी शक्कर फैक्ट्री में ये जो प्लांट है वो लगाया गया है। इस प्लांट को लगाने में जो कुल लागत आई है वो 141 करोड़ की है। ये प्लांट जो है वो पीपीपी मॉडल के तहत लगाया गया है, जिसके अंतर्गत भोरमदेव सहकारी शक्कर फैक्ट्री और मेसर्स एनकेजे बायोफ्यूल्स जो है वो आपस में मिलकर इस प्लांट का संचालन करेंगे। और ये जो प्लांट है उसके थ्रू एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा, और एथेनॉल का प्रयोग जनरली पेन, वार्निश, पॉलिश, क्लोरोफॉर्म, इत्र इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कि छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये कब प्राप्त हुए हैं? 25 सितंबर 2023 को। कहाँ मिले हैं? आरोग्य मंथन कार्यक्रम नई दिल्ली में ये पुरस्कार जो है वो छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। तो इस टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे एग्जाम में पढ़ने लायक है वो यह है कि आयुष्मान भारत योजना जो है उसे ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना को पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए हैं। तो कुछ कारण हैं। जनरली 3 जो क्षेत्र है उसमें इसने बहुत अच्छा काम किया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवा प्रदान करने में लैंगिक समानता का बोध जो है वो इस योजना के द्वारा कराया गया है, इसलिए मिला है। दूसरा, आवंटित राशि का 100% उपयोग जो है वो इस योजना द्वारा किया गया है, और 90% से अधिक परिवारों में कम से कम आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित की गई है। मतलब 90% के आसपास परिवार ऐसे हैं जिनमें आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता जो है वो कराई गई है, इसलिए ये जो पुरस्कार हैं वो प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे करंट अफेयर्स के थे। अगले आने वाले सेशन में हम सितंबर के ही अगले करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक ये जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनमें करंट अफेयर्स रिलेटेड ये टॉपिक्स जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Thank you.